मंगलवार का दिन अंजनी पुत्र भगवान हनुमान को समर्पित होता है। इस दिन श्रद्धा और भक्ति से हनुमान जी की पूजा, व्रत और व्रत कथा का श्रवण एवं पाठ करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखता है और नियमित रूप से व्रत कथा सुनता या पढ़ता है, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और उस पर हनुमान जी की विशेष कृपा बनी रहती है। भगवान हनुमान को पराक्रम, बल, सेवा, विनम्रता और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। उन्हें पुराणों में सकल गुण निधान कहा गया है, अर्थात वे समस्त गुणों के भंडार हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी हनुमान जी की महिमा का बखान करते हुए लिखा है, चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। इसका अर्थ है हनुमान जी का यश और प्रभाव चारों युगों में व्याप्त रहेगा और वे सदा संकटों से मुक्ति दिलाने वाले देवता के रूप में प्रतिष्ठित रहेंगे। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि जो भक्त हनुमान जी की सेवा करता है, उनका व्रत करता है और भक्ति भाव से उनकी पूजा करता है, उस पर बजरंगबली की विशेष अनुकंपा सदा बनी रहती है। आइए जाने कि मंगलवार के दिन हनुमान जी की व्रत कथा और पूजन विधि किस प्रकार की जाती है। हनुमान जी के व्रत के चमत्कारी लाभ। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार भगवान हनुमान का व्रत करने से जन्म कुंडली में स्थित अशुभ ग्रहों का प्रभाव शांत हो जाता है और व्यक्ति को हनुमान जी की अपार कृपा प्राप्त होती है। वे अपने भक्तों की हर विपत्ति और संकट से रक्षा करते हैं और जीवन में सुरक्षा की अनुभूति कराते हैं। जो भक्त संतान की प्राप्ति की कामना करते हैं, उनके लिए भी यह व्रत अत्यंत शुभ फलदायी माना गया है। साथ ही यह व्रत भूत प्रेत बाधा, नकारात्मक ऊर्जा और काली शक्तियों से भी रक्षा करता है। मंगलवार का व्रत रखने से व्यक्ति के भीतर सम्मान, साहस, पराक्रम और पुरुषार्थ की वृद्धि होती है। यह व्रत मन, तन और जीवन में ऊर्जा और आत्मबल का संचार करता है, जिससे भक्त हर चुनौती का सामना दृढ़ता से कर सकता है। मंगलवार व्रत पूजन विधि। हनुमान जी का व्रत श्रद्धा और नियम पूर्वक लगातार 21 मंगलवार तक किया जाना चाहिए। इस व्रत की शुरुआत आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करें। स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले शुद्ध मन से हनुमान जी का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद ईशान कोण, उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके एक शांत स्थान पर हनुमान जी की प्रतिमा या तस्वीर को लाल आसन पर स्थापित करें। गंगा जल से स्थान को शुद्ध करें और मूर्ति या चित्र पर लाल वस्त्र अर्पित करें। फिर रोली, अक्षत और पुष्प चढ़ाएं। अब चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित करें और उसमें से कुछ बूंदें हनुमान जी पर श्रद्धा से छिड़कें। फिर श्रद्धा से उन्हें फूल अर्पित करें और हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर व्रत कथा का श्रवण करें। इसके बाद हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करें। पूजन के पश्चात हनुमान जी को गुड़, चने या अपने सामर्थ्य अनुसार कोई भी भोग अर्पित करें। मन की कामना उन्हें कहें और फिर भोग का प्रसाद सभी में बांट दें। संभव हो तो दान अवश्य करें। शाम के समय नजदीकी हनुमान मंदिर में जाकर पुनः दीपक जलाएं, सुंदरकांड का पाठ करें और आरती करें। इस प्रक्रिया को पूरे 21 मंगलवार तक श्रद्धा से दोहराएं। जब 21 व्रत पूर्ण हो जाएं, तब 22वें मंगलवार को विशेष पूजन करें। इस दिन हनुमान जी को सिंदूर व चमेली के तेल से चोला चढ़ाएं। फिर 21 ब्राह्मणों को भोजन कराएं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें दान दक्षिणा दें। यह पूजन आपके व्रत को पूर्णता देता है और हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मंगलवार व्रत कथा। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण दंपत्ति प्रेम पूर्वक साथ रहते थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वे अत्यंत दुखी रहते थे।
ब्राह्मण हर मंगलवार को वन में जाकर श्रद्धा से हनुमान जी की पूजा करता और उनसे संतान प्राप्ति की प्रार्थना करता था। उसकी पत्नी भी हनुमान जी की परम भक्त थी और हर मंगलवार व्रत रखती थी। वह नियम से हनुमान जी को भोग अर्पित करने के बाद ही स्वयं भोजन करती थी। एक बार मंगलवार के दिन वह भोजन नहीं बना पाई, जिससे हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी। इस बात से वह बहुत व्यथित हुई और उसने प्रण किया कि अब अगले मंगलवार को भोग अर्पित करने के बाद ही अन्न ग्रहण करेगी। इस प्रण के चलते वह लगातार 6 दिन तक भूखी प्यासी रही और 7वें दिन मंगलवार को व्रत के दौरान वह बेहोश होकर गिर पड़ी। उसकी निष्ठा और भक्ति देखकर हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे आशीर्वाद स्वरूप एक सुंदर संतान प्रदान की। हनुमान जी ने कहा, यह बालक तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। संतान पाकर ब्राह्मणी अत्यंत आनंदित हुई और उसने उस बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय बाद जब ब्राह्मण घर लौटा तो उसे घर में बालक की आवाज सुनाई दी। उसने अपनी पत्नी से पूछा, यह बच्चा कौन है? ब्राह्मणी ने पूरी घटना बताई और कहा कि यह हनुमान जी की कृपा से हमें मिला है। लेकिन ब्राह्मण को इस पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन जब ब्राह्मणी घर पर नहीं थी, ब्राह्मण ने अवसर पाकर उस बच्चे को कुएं में फेंक दिया। जब ब्राह्मणी घर लौटी तो उसने अपने पुत्र मंगल के बारे में पूछा। तभी पीछे से मंगल मुस्कुराता हुआ आ गया। यह दृश्य देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। जिस बालक को उसने कुएं में गिरा दिया था, वह बिल्कुल सुरक्षित उसके सामने खड़ा था। उसी रात हनुमान जी ने ब्राह्मण को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, यह बालक तुम्हारा ही पुत्र है, मेरी कृपा से प्राप्त हुआ है। उसकी रक्षा मैंने स्वयं की है। यह जानकर ब्राह्मण की आंखों से पश्चाताप के आंसू बह निकले और वह सच्चे हृदय से हनुमान जी का भक्त बन गया। इसके बाद ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने जीवन भर हर मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत करना आरंभ कर दिया। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी श्रद्धालु मंगलवार को व्रत करता है और इस व्रत कथा को श्रद्धा से पढ़ता या सुनता है, उस पर हनुमान जी की विशेष कृपा बरसती है। उसके सभी संकट दूर होते हैं और वह जीवन भर बजरंग बली की दया का पात्र बना रहता है। बोलो बजरंग बली की जय, बोलो संकट मोचन हनुमान की जय। यदि आपको यह मंगलवार व्रत कथा पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और ऐसी ही धार्मिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल पवित्र मंजरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।